हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वर्क एंड टाइम का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में मैं आपको मजदूरी से संबंधित क्वेश्चनों पे डिस्कस कराने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम का पार्ट 5। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी की सहायता से वो कार्य को 25 दिन में ही समाप्त कर देता है। ज्ञात करो कि 1200 रुपए की कुल मजदूरी में से बी को कितनी मजदूरी मिलेगी। अभी तक हम क्वेश्चनों में कैसे क्वेश्चनों को पढ़ा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कि हमें पूरा काम बोल देता था कि कोई दो लोग मिल करके किसी काम को कर रहे हैं तो वो दोनों लोग मिल करके कितने दिनों में काम को पूरा ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर आपको मजदूरी दी हुई है, कुल मजदूरी, और बोल रहा है कि किसको कितना मजदूरी मिलेगी। मेरे भाई, मजदूरी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो आप मजदूरी उसको कैसे देते हैं। जितने दिन जो व्यक्ति काम करता है जितने दिन जो व्यक्ति कार्य करता है वैसे ही आप उसे क्या करते हैं, मजदूरी देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको मजदूरी दी हुई है और आपसे पूछ रखा है कि किस दोनों की मजदूरी पूछ लेगा या किसी एक की मजदूरी पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं देख लीजिए। दो व्यक्ति हैं, ए और बी है, और आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक जो है किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है, और यही ए के साथ जब काम करने बी आ जाता है, यानी बी इसकी सहायता करने आ जाता है, तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाता है भाई, 25 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। कितने दिनों में, 25 दिनों में ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आप पीछे के क्वेश्चनों में किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। इन दोनों का क्या करिए, आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा लगभग 200 आ जाएगा, और यही 200 आपका क्या होगा भैया, कुल काम हो जाएगा। क्या होगा, कुल काम हो जाएगा। अब जब ये आपका पूरा कुल काम हो गया तो इनका एक एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप 0 से 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि ए अगर अकेले उस काम को करता है तो वो 5 यूनिट काम करता है। कितने दिनों में, 1 दिनों में। ये आपने भाग दे करके निकाल लिया। अब यहाँ से 25 से 200 में भाग दे दीजिए तो ए और बी का दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा। तो 25 अट्ठे 200 कितना होगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो आपका निकल के क्या आया कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट करता है, और दोनों मिल करके एक दिन में कितना, 8 यूनिट काम को करते हैं। और आपको कुल मजदूरी कितनी दी हुई है, कुल मजदूरी आपकी कितना, 1200 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। इतना ही तो दे रखा है, 1200 रुपये दे रखा है। भैया आपसे पूछा है कि बी को कितना मजदूरी मिलेगी। अब बी का एक दिन का काम भी तो आपको पता होना चाहिए कि बी एक दिन में काम कितना करता है, तभी तो आप उसको बता पाएंगे कि कितनी मजदूरी उसको दी जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 5 यूनिट ए काम करता है और दोनों मिलकर के एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। तो इनमें दोनों का अंतर कितने का हुआ भाई मेरे, अंतर कितने का हुआ, 3 का अंतर हुआ। और ये जो 3 आया बी का एक दिन का किया हुआ काम आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, बी का एक दिन का किया हुआ काम आएगा। बी यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। कितने में भैया, 8 में, 8 में। और मजदूरी आपको कितनी दी हुई है, 1200 दी हुई है। कितना दी हुई है, 1200। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से 8 से 8 ही का नम 8, और ऊपर भी काटेंगे तो 8 ही का नम 8, कितना बचा 4, तो 8 45 और ये 0, तो 150 हो गया। 150
यानी 3 गुणे 150, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45 यानी 450 आपका क्या आ जाएगा बी का मजदूरी आ जाएगी। बी की मजदूरी कितनी आ गई भाई मेरे 450 रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अपने पुत्र की सहायता से कार्य को 30 दिन में ही समाप्त कर देता है। 4000 रुपये की कुल मजदूरी में से उसके पुत्र की मजदूरी क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है कि कोई ए व्यक्ति है वो कार्य को 40 दिनों में ही समाप्त कर देता है। कितने दिनों में मेरे भाई 40 दिनों में समाप्त कर देता है। और फिर आगे बोला है कि वो अपने पुत्र यानी कि ए और उसका पुत्र मिल करके एक दूसरे की ये उसका काम में हाथ बटाने उसका कौन आ जाता है पुत्र आ जाता है। तो कार्य को कितने दिनों में भैया 30 ही दिनों में ख़त्म कर देते हैं। अगर वो अकेले काम करता था तो कितना 40 दिन लगता था, और वो अगर अपने पुत्र की सहायता ले लेता है तो काम को 30 ही दिन में ख़त्म कर देता है। तो यहाँ से इन दोनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए 40 और 30 का, तो कितना आएगा मेरे भाई 4 3 12 यानी 120 हो जाएगा। और यही 120 आपका क्या होगा कुल काम होगा। क्या होगा भैया कुल काम हो जाएगा। कुल काम यानी 120 यूनिट आपने निकाल दिया। अब यहाँ से दोनों का एक एक दिन का काम निकाल दीजिए। तो भैया ए का निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा। और कैसे निकालेंगे अब पीछे के वीडियो में मैंने बता रखा है। जिन लोगों ने पीछे के वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 12 भैया ए द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम किया जा रहा है 3 यूनिट किया जा रहा है। अब इधर देखिए 0 से 0 ही कैंसिल हुआ तो 3 चौको 12 यानी ए और उसके पुत्र के द्वारा मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम किया जा रहा है 4 यूनिट काम किया जा रहा है। कितना मेरे भाई 4 यूनिट काम किया जा रहा है। तो पूछ रखा है क्वेश्चन में कि 4000 मजदूरी आपकी पूरी है तो उसके पुत्र की मजदूरी क्या होगी। उसके पुत्र की मजदूरी क्या होगी। तो यहाँ से भैया कुल मजदूरी आपकी कितनी है। कुल मजदूरी आपके क्वेश्चन में क्या दे रखी है 4000 ही दे रखी है। 4000 रुपये दे रखी है। अब भैया पुत्र का एक दिन का हमें काम पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि उसको कितनी मजदूरी हम देंगे। तो यहाँ अंतर कितने का 1 का। तो यानी कि पुत्र जो है जब ये ए का एक दिन का 3 यूनिट है तो भैया ए तो 3 यूनिट एक दिन में करेगा ही करेगा। अब प्लस जो बचा उसके पुत्र ने किया तो यानी कि 4 था तो 1 बचेगा। तो यानी कि उसका 1 यूनिट कौन करेगा पुत्र ही तो करेगा, इसीलिए इनका अंतर लिया गया। तो भैया पुत्र की मजदूरी यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की मजदूरी, पुत्र की मजदूरी इक्वल टू कितना भैया एक दिन में पुत्र उसका कर रहा है 1 यूनिट कर रहा है। कितने में 4 में, दोनों मिलकर के 4 यूनिट ही तो करते हैं 4 में। और पूरी मजदूरी कितनी दी हुई है 4000 रुपये दी हुई है। तो भैया यही 4000 रुपये। अब काट दीजिए 4 × 9 4 और यहाँ से 4 × 9 4 ये कितना हो गया 1000। तो हम कह सकते हैं कि पुत्र की मजदूरी कितनी आई मेरे भाई 1000 रुपये आई। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। यदि ए को 600 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई हो तो बी को कितनी मजदूरी प्राप्त होगी या बी को कितनी मजदूरी मिलेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर अभी तक हमें
ज्ञात यहाँ पर क्या है कि ए को 600 रुपये मजदूरी मिलती है, तो बोल रखा है बी की मजदूरी क्या होगी और अलग अलग काम दे रखा है। तो ए और बी कितने लोग हैं, ए और बी, और बोल रखा है कि ए जो है 20 दिनों में कार्य को करता है और बी 30 दिनों में कार्य को कर लेता है, यही तो बोल रखा है। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लिएंगे तो 3 दूनी 6 यानी 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यही 60 क्या होगा मेरे भाई, कुल काम होगा। कुल काम आपका कितना आ गया, 60 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 60 यूनिट आ गया आपका पूरा काम। अब देखिए आपका बोल रखा है कि ए को अगर मजदूरी कितनी मिलती है, 600 रुपये मिलती है, तो भाई अब मजदूरी मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि अगर मजदूरी किसी को दी जाती है तो उसके क्षमता के अनुसार यानी उसके कार्य के अनुसार दी जाती है। यहाँ से एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, तो 2 यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 दूनी 6। तो हम कह सकते हैं कि ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 3 यूनिट और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2 यूनिट होगा। क्या होगा मेरे भाई, 2 यूनिट होगा। अब आप बोला है कि 600 रुपये अगर ए को मजदूरी मिलती है तो बी को कितना मजदूरी मिलेगी। यहाँ पर देखिए बी जो है 2 यूनिट कार्य करता है और ए 3 यूनिट काम करता है, तो यही भैया 3 बराबर नहीं हो गया, उसके कार्य के बराबर ही तो उसे रुपए मिलेगा, उसके कार्य के बराबर ही उसे मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ए का 3 यूनिट कार्य का 600 रुपये मिला। और भैया तो यहाँ से 1 का निकाल दीजिए, 1 इक्वल टू 600/3। और आपसे बी का पूछा है तो बी का एक दिन का कार्य कितना है भैया, 2, तो 2 का निकाल दीजिए, इसलिए 2 इक्वल टू 600/3 गुणे 2 काट दीजिए, 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6 यानी 200, और 2 का इसमें करवाएंगे तो कितना आ गया 400। और यही 400 क्या होगा मेरे भाई, बी की मजदूरी होगी। क्या होगी, बी की मजदूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। हम अब थोड़ा से अगले टाइप में बढ़ते हैं। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम में लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि क्या बोला है मेरे भाई, किसी काम को कुछ आदमी, हमें आदमियों की संख्या पता नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना आदमी कितने थे उस काम में, x थे। कितने थे, x थे। और इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो एक फार्मूला होता है आपका M1D1 इक्वल टू M2 और D2। ये फार्मूला होता है जहाँ पर M मतलब मैन यानी आदमी और D मतलब दिनों की संख्या। M इक्वल टू क्या है मेरे भाई, आदमी है या व्यक्तियों की संख्या होती है, और D मतलब क्या होता है, दिन होता है यानी डे होता है। तो भैया यहाँ पर आपका बोल रखा है कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में भैया, 30 दिनों में करते हैं। कितने, कुछ आदमी, और जो वो कुछ आदमी है उनको आपने क्या माना है, x मान लिया है। तो ये मल्टीप्लाई में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, x हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसी फार्मूले को M1D1 इक्वल टू M2D2 से करते हैं। तो भैया x इंटू 30, और फिर बोला है कि अगर उसी काम को 5 लोग और मिल करके करें, तो भैया पहले तो x लोग कर रहे थे, अब 5 लोग करेंगे तो 5 लोग x में जोड़ दिए जाएंगे, तो x + 5 हो जाएगा
यानी 5 लोग बढ़ा करके आगे बोला है, यही तो बोला है कि यदि 5 आदमी और काम में लगा दिए जाए। पहले कुछ आदमी करते थे जिनको आपने x माना, और फिर उसी में बोला है कि कुछ आदमियों में 5 लोगों को और हम बढ़ा देते हैं, तो क्या भैया काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देते हैं? 20 ही दिनों में ख़त्म कर देते हैं। तो D2 इक्वल टू 20 हम रख दिए। इसे सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 30x हो जाएगा इक्वल टू, और इसका 20x प्लस 20 पंचे 100 यानी कि 100 हो गया। अब भैया 30x, ये 20x इधर आएगा तो कितना? 10x बचेगा, यानी 30x से 20x चला जाएगा तो कितना बचा? 10x बचा इक्वल टू 100 बचा। 0 से 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो शुरुआत में यही तो पूछ रखा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आपने x की वैल्यू निकाल दिया, और आरंभ में कितने व्यक्ति काम करवा रहा है वही x की वैल्यू है, यानी 10 व्यक्ति आरंभ में काम कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कुछ बढ़ई ने एक काम 9 दिन में पूरा करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे तथा शेष 12 दिन में कार्य समाप्त किया। बताओ बढ़ई की मूल संख्या क्या थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में रेलवे में भी पूछा गया था और एसएससी दोनों में पूछा गया था। क्या बोला है क्वेश्चन कि कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का वचन देते हैं या वादा करते हैं, परंतु उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहेंगे। तो अधिक दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अधिक दिन लगेंगे। और कितने दिन लग रहे हैं? बोल दिया है कि 12 दिन लगते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मूल संख्या कितनी थी? मूल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी भैया? मूल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? x थी। कितनी थी भैया? x थी। मूल व्यक्ति जो थे x थे, यानी मूल बढ़ई जो थे, शुरुआत में बढ़ई की संख्या कितनी थी? x थी। और वही m1 d1 इक्वल टू m2 d2 से, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 से इसे सॉल्व कर दीजिए। m मतलब मूल पहले व्यक्तियों की संख्या कितना हमने मान लिया? बढ़ई की संख्या x मान लिया, और वो कितने दिनों में काम करने का वादा किए थे भैया? 9 दिन में। 9 दिन में किए, लेकिन 5 लोग अनुपस्थित हो गए। तो भैया इसी x से ही तो 5 लोग अनुपस्थित होंगे, मूल संख्या से ही तो 5 लोग अनुपस्थित होंगे। तो यहाँ पर भैया x माइनस 5 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुपस्थित बोला है, यानी कि 5 लोग काम पे आए ही नहीं। और पीछे के क्वेश्चन में क्या बोला था कि 5 लोग और लगा दिए जाए, तो 5 को जोड़ा था, यहाँ पर 5 को घटाएंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में 5 जोड़ा था, तो वहाँ पर क्या था कि 5 लोगों को हम और काम पे लगा रहे थे, इसलिए पर वहाँ पर 5 को हम जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर 5 लोग बोला है क्वेश्चन में कि अनुपस्थित रहते हैं, तो भैया 5 को हम घटा देंगे। और काम को जब 5 लोग नहीं आते हैं तो कितने दिनों में पूरा करते हैं? 12 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में भैया? 12 दिनों में। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो गया? 9x इक्वल टू 12x, इस 12 का इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, माइनस का 12 पंचे 60, और ये 12x माइनस का 60। अब इस 12x से 9x को घटाएंगे, क्योंकि 12x इधर आएगा तो 12x से 9x जाएगा तो कितना बचेगा? 3x काहे का? माइनस का बचेगा। और इधर क्या बचेगा? माइनस का 60। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से भैया x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 इकर नाम 3 और 3 दूनी 6, यानी x इक्वल टू 20। तो प्रारंभ में बढ़ई की संख्या कितनी थी भैया? 20। और यही आपने माना था कि प्रारंभ में बढ़ई की संख्या x, और आपने x की वैल्यू 20 निकाला, तो आपका प्रारंभ में बढ़ई की संख्या कितनी आ गई? 20।
आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।